इंडियन क्रिकेट में फिनिशर एक रेयरिटी है, क्योंकि अगर आप इंडिया की क्रिकेट में देखेंगे तो हर कोई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होना चाहता है, क्योंकि वहां पर लंबे रन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेंचुरी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इंडियन क्रिकेट में रिकॉग्नाइज भी उन खिलाड़ियों को किया जाता है जो आईपीएल में 700-700 800-800 रन बनाते हैं। उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जिनके इंपैक्टफुल रन डाउन द ऑर्डर होते हैं। तो ये क्रिकेट सिस्टम की बात है और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे क्रिकेट सिस्टम में फिनिशर्स बहुत कम दिखाई देते हैं। रेयरिटी आपको देखने को मिलती है फिनिशर के मामले में अगर बात की जाएगी तो। आने वाले आईपीएल ऑक्शन में भी जो रेयर प्लेयर है, जो रेयर ब्रीड है इंडिया में अगर बात करेंगे तो कौन कौन से वो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं जो आईपीएल ऑक्शन में अवेलेबल होंगे, उनकी ये लिस्ट है। लिस्ट शुरू करने से पहले आपको दो चीज मैं बता दूं कि जो खिलाड़ी मैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की सूची में फीचर कर चुका हूं उनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, और जो आने वाले वीडियो में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में जाएंगे उनको भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। और साथ में मेरा ऐसा मानना है कि जो खिलाड़ी टी20 क्रिकेट में 4 नंबर पर भी बल्लेबाजी करता है तो वो भी गेम्स फिनिश कर सकता है, क्योंकि गेम उतना लंबा नहीं होता। और जो खिलाड़ी 4 नंबर से गेम फिनिश करने की काबिलियत रखता है तो उसको भी मैं फिनिशर जरूर काउंट करूंगा। तो लिस्ट में पहला नाम है सुमित वर्मा का, हिमाचल से आने वाले खिलाड़ी, और ये 4 नंबर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इनकी जो स्ट्राइकिंग रही है वो बड़ी कमाल की रही है। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने 6 मैचेस में 228 रन बनाए, 76 की एवरेज थी और 164 का स्ट्राइक रेट इनका 50 ओवर क्रिकेट में देखने को मिला है। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे, 7 मैचेस में 148 रन, 29 की एवरेज और 202 का स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइकिंग बड़ी कमाल की इनसे देखने को मिली है। ओवरऑल सीजन में बात करेंगे, पिछले सीजन भी इनसे अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी। इस बार अब आईपीएल ऑक्शन में देखना है कि इन पर कौन सी टीम बोली लगाती है। उसके बाद नंबर 2 पर मैंने पिक किया है आशुतोष शर्मा को, और इस खिलाड़ी ने युवराज सिंह के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को इस सीजन तोड़ा था। 11 गेंदों पर 50 लगा करके 19 छक्के इन्होंने इस सीजन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगाए। 7 मैचेस में 183 रन है और 277 का स्ट्राइक रेट आशुतोष शर्मा की तरफ से देखने को मिला है। और वो सिर्फ इकलौती पारी नहीं थी जब इन्होंने 11 गेंदों पर 50 रन बनाए थे, साथ में इन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ भी कुछ 14 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली थी। तो इस तरह की पारियां लगातार इनकी तरफ से देखने को मिली हैं, और जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी रही है वो इनसे बहुत कमाल की देखने को मिली है। क्योंकि ये 11 गेंदों पर जो 50 रन बनाने वाली बात है ना, ये कभी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगी। ये कोई रोज रोज होने वाली चीज नहीं है। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 15 गेंदों से कम में हाफ सेंचुरी बना दी हो टी20 क्रिकेट में। कोई भी गेंदबाजी अटैक आप सामने ले आइए, कोई भी कंडीशंस आप ले आइए, कह के 6 छक्के मारना, कह के 12-15 गेंदों पर उस तरह के कारनामे करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और इवन आप कुछ भी सिनारियो हो, आप देखते हैं कि 10-10, 12-12, 15-15 साल में इस तरह के कारनामे आपको देखने को मिलते हैं। तो जो कारनामा इन्होंने किया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ये डेकेड्स में होने वाला कारनामा था। साथ में अपनी टीम के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ गेम्स इन्होंने फिनिश भी किए थे। कंसिस्टेंसी शायद उतनी नहीं रही, लेकिन पोटेंशियल जो छक्के लगाने का है और स्ट्राइकिंग का है वो इनके पास जरूर कमाल का रहा है। उसके बाद लिस्ट में अगला नाम है और मेरी नजर में सबसे बड़ा नाम है। इस बार अगर कोई एक्चुअल में फिनिशर बन के इमर्ज हुआ है तो वो है शुभम दुबे। जिस खिलाड़ी ने जितेश शर्मा के साथ खेलते हुए जितेश शर्मा को ओवरशैडो कर दिया हो, जबकि जितेश शर्मा भी रन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जितेश शर्मा के रन नहीं बन रहे और उनकी स्ट्राइकिंग नहीं हो रही। उस खिलाड़ी को जिसने ओवरशैडो कर दिया, और एक नहीं कई मौकों पर ओवरशैडो कर दिया, इस बार की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में साथ खेलते हुए 7 मैचेस में 221 रन थे उनके, 73 की एवरेज थी और 187 का स्ट्राइक रेट था, जिसमें 18 छक्के उनकी तरफ से देखने को मिले। और कमाल की स्ट्राइकिंग थी और मैचेस जिन जिन सिचुएशन से फिनिश किए गए, और नंबर भी उनका वही नीचे डाउन द ऑर्डर 6-7 वाला नंबर है जहां पर इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है। और एक होता है कि फिनिशर होने की एबिलिटी होना, बट इन्होंने जितने मैचेस थे उसमें से सिर्फ एक मैच लास्ट में छूट गया था, और वो भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन थी जो फिनिश नहीं हुआ था। अदरवाइज ही वाज इन एंड प्लेइंग
कोई गेम ऐसा नहीं गया जो वो छोड़ के आए हो मिडिल में। तो इस तरह का कुछ इंपैक्ट इस खिलाड़ी का इस डोमेस्टिक सीजन में देखने को मिला है और मुझे लगता है कि मैं जितने खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं इसमें से सबसे महंगे भी ये जा सकते हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो निखिल गंगटा। मैंने हिमाचल की बात की थी, सुमित वर्मा की बात की थी जो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, उसी टीम के नंबर 5 निखिल गंगटा, और इनका भी इंपैक्ट बहुत तगड़ा रहा है, स्ट्राइकिंग बहुत जबरदस्त रही है और ये कई सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। 7 मैचेस में 244 रन थे इनके। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 182 की स्ट्राइक रेट थी, 80 का एवरेज था, एक सेंचुरी भी देखने को मिली। कितनी बार आपको टी20 क्रिकेट में देखने को मिलेगा कि 5 नंबर का बल्लेबाज आकर के सेंचुरी बना जाए? ये बहुत रेयर होने वाली चीज है। जो खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर से जाकर के गेम फिनिश करने की काबिलियत रखता है वो भी अपने आप में बहुत स्पेशल चीज है। फिनिशर सिर्फ वो नहीं है जो आके 6-7 नंबर पर ही बल्लेबाजी करेगा, जरूर वो एक बिल्कुल स्पेशलिस्ट जॉब हो जाती है, लेकिन अगर आप नंबर 5 के बल्लेबाज हैं, 4 के बल्लेबाज हैं, वहां आपको कंस्ट्रक्ट करना भी आता है और साथ में फिनिश करना भी आता है, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो जाती है टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप रिंकू सिंह को देखेंगे, रिंकू सिंह सिर्फ ये नहीं है कि लास्ट के 2 ओवर 3 ओवर में आपके लिए वो रन बना के देंगे, फिनिश करके देंगे। अभी आप इंडियन टीम में देख रहे हैं कि 5 नंबर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां से गेम कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन फिर जाकर के फिनिश भी करते हैं, तो वो और ज्यादा स्पेशल चीज हो जाती है और टीम के हिसाब से और ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो जाती है। इसीलिए निखिल गंगटा मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस बार के आईपीएल ऑक्शन में। उसके बाद 5 नंबर पर मैंने इस लिस्ट में जिस खिलाड़ी को फीचर किया है वो सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे इंप्रेसिव खिलाड़ी और शायद इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि पहला सीजन और पहली झलक उसकी जिस तरह की रही थी यूपी टी20 लीग में, उसी ने कोहराम मचा दिया था। क्योंकि वहां पर इन्होंने सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, 455 रन बनाए, 50 की एवरेज थी और साथ में 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट। स्वास्तिक चिकारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन सेकंड बेस्ट खिलाड़ी इन टर्म्स ऑफ रन, बट इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट समीर रिजवी का बहुत ज्यादा था जो यूपी टी20 लीग में देखने को मिला। वो पहली झलक थी उनकी। उसके बाद उनको मौका मिलता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आए, पहला सीजन वो खेल रहे थे, 7 मैचेस के अंदर 277 रन, 69 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। ये 140 का स्ट्राइक रेट उन्होंने 4 नंबर पर भी बल्लेबाजी की है, क्योंकि वो सिर्फ वो डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी उन्होंने नहीं की, और 4 नंबर से बहुत सारे मैचेस उन्होंने बनाए और देन फिर उसके बाद फिनिश करके दिखाए। 18 छक्के उनकी तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखने को मिले। उसके बाद अंडर 23 स्टेट ए टूर्नामेंट जो हुआ था, वहां पर इनकी परफॉर्मेंस ने और ज्यादा इनके कद को बड़ा किया। वो थी 7 मैचेस में 454 रन, 75 की एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट। ये लिस्ट ए क्रिकेट की बात हो रही है, 50 ओवर क्रिकेट की बात हो रही है, जहां पर उन्होंने 2 सेंचुरी लगाई, 2 50 लगाए और 7 मैचेस के अंदर 37 छक्के थे। ये छक्के लगाने की इनकी काबिलियत को दिखाता है कि एट बिल किस तरह से स्पिनर्स को तो फॉर श्योर छक्के लगा सकते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी लगाए हैं, बट फास्ट बॉलर के गेम में थोड़ा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जरूर रहेगा, बट ओवरऑल जो छक्के लगाने की काबिलियत इनके पास है वो बहुत कमाल की। और 4 नंबर से पारी कंस्ट्रक्ट करके और फिनिशिंग तक लेके जाना, ये अपने आप में और बड़ी आर्ट है कि आप सिर्फ 5-6 नंबर के बल्लेबाज हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी एक बहुत बड़े प्लेयर रहेंगे इस बार आईपीएल ऑक्शन में, और शायद अभी सिर्फ 20 साल के हैं। अंडर 19 भी खेल सकते थे, बट 6 दिसंबर इनका बर्थडे होता है जहां पर ये 20 साल के पूरे हो गए, तो उसके बाद अंडर 19 में तो स्कोप नहीं रहेगा, बट इंडिया के लिए आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है, अच्छा आईपीएल का सीजन जाता है, तो फिर इनके लिए इंडियन क्रिकेट के दरवाजे खुलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद नंबर 6 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है विष्णु सोलंकी। आंकड़ों में शायद उतना इंप्रेसिव ना दिखे, बट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल जिसने देखा था, कई बार होता है कि जब इस तरह का बैट्समैन खेल रहा होता है और सामने वाली टीम ये सोच रही होती है कि यार ये हर गेंद पर छक्का मार सकता है, हर गेंद पर बाउंड्री मार सकता है। जब इम्पॉसिबल सिचुएशन हो और वो खिलाड़ी खेल रहा हो और सामने वाली टीम जो विनिंग पोजीशन में है वो अंडर प्रेशर दिखने लग जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस खिलाड़ी का इंपैक्ट कितना बड़ा है। 10 मैचेस में 219 रन थे, 31 के एवरेज, 143 का स्ट्राइक रेट, कोई खास नंबर नहीं है, बट आपने क्रिकेट जो देखी है इनके खड़े रहते हुए जो बॉलर्स पर प्रेशर था, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है।
छक्के लगाने की। जैसे MS धोनी की बात आप करेंगे ना तो आपको वो स्ट्राइक रेट में MS धोनी के नहीं दिखेगा T20 क्रिकेट में। अगर MS धोनी खड़े रहते हैं तो लास्ट ओवर में कितने भी रन बचे हों तो गेंदबाज अंडर प्रेशर रहता है। तो इनको क्रीज पर देख करके मेरे को लगा कि गेंदबाज ज्यादातर मौकों पर थे अंडर प्रेशर नजर आए थे। कुछ इस तरह की बल्लेबाजी इस बार सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनसे देखने को मिली थी। स्टार्टर बहुत अच्छे नहीं है कि बहुत तेजी से पारी स्टार्ट करेंगे, बट जब एक बारी ये स्टार्ट करते हैं चौके छक्के लगाना तब रोकना इनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह के ये फ्री फ्लोइंग बैट्समैन इस सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट में रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।